कोई कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। बहुत कीमती मणि है, बहुत गुप्त तिजोरी में रखी हुई है। बड़ी बड़ी महान आश्चर्यमय स्थिति प्रदान करने वाली मणियां हैं भगवान के नाम, अनंत नाम है हमारे प्रभु के। लेकिन एकांत कुंज में अशुभ प्रवाह करते हुए जब सहचरियों ने देखा तो इनके श्रीमुख से निकल रहा था राधा 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 राधा। जिसका एकांत कुंज में स्वयं श्री हरि रसास्वादन करते हैं वैसे तुम्हें मिल जाएगा। या तो कोई वृंदावन की सहचरी होगी, वृंदावन की रज का सेवन करने वाला कोई महान रसिक होगा, और या स्वयं वृंदावनाधीश्वरी कृपा कर दे तो राधा नाम सुनने को मिलेगा, जपने को मिलेगा। और इसका सीधा फल है श्री कृष्ण को अधीन कर लेना। श्री कृष्ण को अधीन का तात्पर्य है लाडली जू की अपार प्रसन्नता प्राप्त करना। बड़ा रहस्य है। जब हम राधा राधा रटते हैं तो लालजू न्यौछावर हो जाते हैं, और जब लालजू प्रसन्न होते हैं ये देख करके लाडली जू बरस पड़ती है, बरसाने वाली है ना, समझ रहे ना कितना सामर्थ्यशाली राधा नाम है। राधा राधा तो महाराज एकदम पुलकित हो जाते हैं, सारे अपराध क्षमा करके उसको अपने हृदय से लगा लेते। क्या दूं इसको। जब लालजू को ऐसा प्रसन्न देखती है लाडली जू तो दृष्टि चंपक लेते हो चमत कृतांगी, प्यारी जू को बड़ा सुख हुआ, मेरे प्रीतम प्रसन्न है, इससे बरस गए। एक राधा नाम युगल सरकार की प्रसन्नता का रहस्य है। ये कैसे प्राप्त हो जाएगा? बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन की रज रानी की कृपा के, रसिकों की कृपा के, सखियों की कृपा के ये दुर्लभ राधा नाम नहीं प्राप्त होता। हित सजनी जो कह रहे राधा नामयु कार्यम हृदय मिलितम साधना घीस्ट कोटि। यदि इतना तुम कार्य कर लो राधा 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 तो करोड़ों साधनाओं का फल न्योछावर है राधा नाम के ऊपर। सब बात बन जाएगी। सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। तुम्हारे हृदय में संपूर्ण भगवद रस प्रकाशित कर देंगी। कौन? जो सर्वाम्नाय दुरूह, जिसे हित सजनी जू कह रहे ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, वो लाडली जो आपको विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु है। विश्वास करो हमें बहुत बड़ी वस्तु मिली, राधा नाम, राधा शरणागति बहुत बड़ी वस्तु। अब ये है कि जैसे गांव का आदमी हीरा पा जाए तो एक सफेद कांच की गोली समझेगा, लेकिन जब जौहरी देखेगा तो कहेगा ओ आश्चर्य, ये तो अरबों खरबों का एक, वो कहेगा अरब खरब इतना। हाँ हाँ, समस्त भगवन नाम जय को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसकी जिह्वा पे कोई भी भगवान का नाम हो, चाहे जैसी उसकी स्थिति हो, शब्द याद करो, विचलित होने की जरूरत नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो तुम चिंता मत करना, नाम है ना जिह्वा पे, शब्द याद कर लो, परम कल्याण निश्चित होगा, निश्चित। अब प्रेम, अब ये दूसरी बात हो गई। परम कल्याण और प्रेम, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसने प्रेम का स्वाद लिया उसने परम पद को और नर्क को और स्वर्ग को एक पंक्ति में रख दिया। उसकी दृष्टि में नर्क स्वर्ग अपवर्ग ये सब एक लाइन में है। प्रेम एक बहुत अद्भुत वस्तु है। आपको विश्वास कराने के लिए कहते हैं। अब वो वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात बता सके, बड़ी हल्की लगेगी, पर इतना आपको जरूर कहते हैं कि जीवन का सार लाडली जू की कृपा से राधा नाम मिला है। बस
गुरु कृपा, आचार्य कृपा, धाम कृपा, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा, वो हमारे जीवन सर्वस्व काशी विश्वनाथ उन्हीं का ये जो मिला हुआ प्रसाद है। आजीवन जब तक श्वास रहेगी और स्मृति रहेगी तब तक ये कहते रहेंगे कि हम किसी को नहीं जानते थे, हमें जो मिला वो देवाधिदेव महादेव शंकर की कृपा से मिला, उन्होंने प्रदान। जब यहाँ की रजरानी ने कृपा की तब राधा नाम का प्रसाद मिला। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, लाडली लाल की कृपा, हर वृंदावन के खगमृग पशु पंछी की कृपा से इतनी बात समझ में आ गई राधा। और आगे प्रार्थना करते हैं कि कुछ समझ में ना आवे, हमारी बुद्धि आगे ना चले, बस यहीं रुक जाए। राधा ही जगना, राधा ही शयन करना, राधा ही जीवन और राधा ही जीवन की समाप्ति। दूसरा राधा राधा सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। विश्वास करो, ये सब मायाकृत खिलौने हैं जिनमें हम राजी हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा एक खिलौने रचे गए हैं। लोकांतर जितने सब मायाकृत, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये उस रस की बात हो रही जो बड़े बड़े तपस्वी और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। संधारणी, तुम्हारे हृदय में वो रस पधरा देंगी प्यारी जो करुणामयी। करुणा कर उदार राखत कछु न सार। ऐसी करुणामयी हमारी महारानी जो है उड़ेल देती है। महारस जो अत्यंत दुर्लभ। श्री वृंदा विपिना विधा विजयते कंदर्प केलस्थली। जय हो ऐसे वृंदावन धाम की जहां महाप्रेम बरस रहा है और महाप्रेम स्वरूप युगल सरकार करुणा की बौछार किए हुए है। करुणा ही करुणा, कृपा ही अति उदार बिब सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार अति उदार, अपने आप को दे दे उसे अति उदार कहते हैं। तो तुझे जब वृंदावन मिल गया है, आश्रय परिचय वास, एक मिनट का ही सही, जितना मिला है आप वृंदावन को स्वीकार करो तो महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसी बहुलेथवा शशि। श्रीपाद कह रहे हैं अगर दरिद्रता पूर्वक वृंदावन में रहना पड़े तो उदास मत होना। ये दरिद्रता पूर्वक रहने में तुम्हें महान वैभव प्राप्त होने वाला है, मान लेना, विश्वास मान लेना। बार बार इसलिए कहते हैं कि जब हम कोई अपनी छाती की बात कहेंगे तो शायद आपको विश्वास हो जाए। 3-3, 4-4 दिन यहां भूखे कुटिया में रहे, इत धाम तक ना है बाबा, आज त्योहार है ना है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं, मांगने नहीं गए तो कोई पूछने वाला नहीं कि पानी पियोगे क्या, क्योंकि पानी भी अपने को ही ले जाना अपनी। अगर तुम्हें महारंकत्वे बहुत असुविधा, बहुत कष्टप्रद होकर वृंदावन रहना पड़ा तो धैर्य रखना। परम विभवे, परम वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परम वैभव यही परलोक सकल सुख पावत, यही परलोक सकल सुख पावत। कोई भी ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता तो, ये सोचना नहीं पड़ेगा। विश्वास कर लो, सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, धक्का मुक्की, गाली, ऐसा अपमान, कोई ऐसा, बहुतरे सुखेवा, बहुत बड़े सुख की प्राप्ति के लिए तुम चल रहे हो, चिंता मत करो। आगे जो तुम्हें मिलने वाला है बहुत बड़ा सुख है, उसकी तुम चिंता मत करो।
बहुले अथवा अपयश, कोई तुम्हारा अपयश निंदा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, वो यशस्वी, बहुत बड़ा यश हो जाएगा, चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो, धाम देख रहा है। देखो, निंदा हमें कब बुरी लगती है और कब हमें निंदा करने पर भयानक दुख होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं, लेकिन जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम पुण्य के भागी बनते हैं, पाप हमारा नष्ट होता है। तो जैसे हमारी निंदा हो रही तो हमें तुरंत पहले जांचना है। जैसे कोई कह रहा है ये बड़ा दुष्ट है, नीच है, पापी है, पाखंडी है, ठीक है, प्रभु को साक्षी करके जांचो। उसके हृदय में प्रभु बैठे हैं, बुलवाया है, क्या आप पापाचरण करते हैं, क्या आप पाखंड करते हैं, क्या आप नीच प्रवृत्ति धारण करते हैं? यदि हां तो हाथ जोड़ो, प्रभु आप कृपा करके दूर कर दो। देखो, सब लोग भी कह रहे हैं और हम भी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो दोष हमारे अंदर है तो भगवान इन मुखों में बैठ करके मुझे सावधान कर रहे हैं। और यदि जांचा कि भगवत कृपा से ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है तो फिर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा कोई महत अपराध नष्ट किया जा रहा है, शांत रहो, बिना दंड के तुम मुक्त हो जाओगे। भारी से भारी अपराध अब तुम्हें शरीर दंड नहीं दे पाएगा, मानसिक क्लेश नहीं दे पाएगा, और निरपराध हो तो तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा, तो दूसरे की निंदा करने का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और अगर अपराधी है तो सत्य बोल रहा है, फिर मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, मुझे सुधार करना चाहिए। साधक है, उपासक है, भगवत मार्ग के पथिक है, वो कह रहा है कि तुम दंभी हो, पाखंडी हो, तो जरूर अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ है तो हरि गुरु बल से हम उसे दूर करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आनंदित हृदय रहेगा, फिर तो जलन नहीं होगी। अगर जलन हो रही तो है ढूंढो, अगर जलन नहीं हो रही तो निर्विकार स्थिति भगवदानंद प्राप्त महापुरुष की होती है। अगर आज नहीं प्राप्त है तो आगे प्राप्त होने वाला है। बहुले अथवा अपयसी, यहां अपयश बहुत प्रकार से हो तो घबराना नहीं, यशस्वी, आपका यश बिस्तर है, सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना डरे। अगर तुम्हारे हाथ खाली है, धन नहीं है, तो आपको परम धन राधा नाम पर विश्वास है, तो एक महामणि मिलने वाली है, मणिगण पुंज ब्रजपति। फिर तुम गरीब कैसे हो सकते हो? ये बड़े बड़े जो धनाभिमान है, धन के द्वारा अपने को बड़ा समझा जाता है, ये भूल है, क्योंकि ये साथी नहीं है, केवल माना हुआ है, हमारी मान्यता है, ठीक है। प्रयोग तो आप जितनी आवश्यकता उतनी कर रहे हो, तो आप मान लो ना कि परम धनी प्रभु हमारे, तो अनंत ब्रह्मांड हमारे, मानना ही तो है ना, फिर क्या परेशानी? आपसे बड़ा धनी कौन है? क्योंकि आपके पास नाम है और नामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, पर हमारी मान्यता बहुत छोटी, इसीलिए वो अहंकार बढ़ जाता है। अगर बड़ा हो तो अहंकार, आप देखो जिसके पास ज्यादा धन नहीं होगा ना, अगर थोड़ा धन है तो वो ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसे उसके आचरण कि हम बड़े धनी हैं, लेकिन जो धनी वास्तविक होते हैं ना, वो बहुत छुप के शांत, ऐसे उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। ऐसे परम धनी बहुत चतुर हैं, भक्तजन प्रवीण हैं, रामाय भजन्ते चतुर न, वो अपने धन को शरीर स्वास्थ्य के लिए, मान के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए थोड़ी खर्च करते हैं। अपमान सह जाते हैं, दुख सह जाते हैं, वो परम धन का प्रयोग परम सुख के लिए करते हैं। इसलिए तुम्हें महामणि मिलने वाले, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, इससे बड़ा कोई परम सुख, परम पद, परम धन नहीं है। इसलिए यदि हाथ खाली है, आपके पास विशेष धन नहीं है, सुविधा नहीं है, दुख मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, तो समा दृष्टि, अपनी दृष्टि को समान भाव में लाओ, दुख और सुख में समान भाव लाओ।
अगर ऐसा नहीं ला पा रहे तो ऐसा लाओ कि अब आगे आने वाला जो महासुख है, थोड़ा दुख मिल गया। जैसे हम यात्रा करते हैं और हमें दूर से लक्ष्य दिखाई दे, बस थोड़ी दूर रह गई गंगा जी, बस वहां चल के गोता लगाएंगे, सारी थकान सारा श्रम मिट जाएगा। ऐसे ही बहुत कम समय में रिझवार युगल सरकार मिल जाएंगे। यदि आप ऐसी रहनी से वृंदावन मिलेंगे तो बस मिलने ही वाले हैं श्यामा श्याम। थक गए हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, काम क्रोध आदि ने हमें बहुत परास्त कर दिया है, पर हम बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक, घर पे हैं। बस वो किसी दिन गलबैया दे करके नूपुरों की झनकार करते हुए आपके मानस पटल पर छा जाएंगे, यदि आप ऐसे चलोगे जैसा महापुरुष जन कह रहे। और जीवन का और मरण का दोनों का परम लाभ यही है, जीते जी खूब नाम जप करें और शरीर पूरा हो के अपनी लाडली जी की सेवा में जाएं। इस असत संसार में प्रभु से विमुख होकर के, चाहे ब्रह्मा का पद क्यों न हो, वो हमारे किसी काम का नहीं।